फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम। आपका मोस्ट वेलकम है। तो बात करते हैं जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है उस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। क्लास 8 चैप्टर 1 इन हिस्ट्री, हाउ वैन एंड वेयर। लेसन का नेम है हाउ वैन एंड वेयर। सेकेंडली टॉपिक है विच डेट्स। विच डेट्स मतलब कौन सी तारीखें, कौन सी तारीखों को लेकर हम बात करेंगे। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी डेट होती हैं। A lot of dates are mentioned in the history, but some dates are important for us. अब सभी डेट्स को तो याद हम कर नहीं सकते, लेकिन उन डेट्स में से कुछ डेट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हमें याद करना भी पड़ता है, जो उस टॉपिक के अनुसार इंपॉर्टेंट होती है। सच एज हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर डू नॉट ऑल अबाउट डेट्स, यानी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट ही नहीं है। अगर हम डेट याद करते हैं तो मैं कहता हूँ दिस इज नॉट ए हिस्ट्री सब्जेक्ट, और वो हिस्ट्री सब्जेक्ट कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता अगर आप ज़्यादा टारगेट करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं डेट्स के अंदर। बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन हिस्ट्री के अंदर से अगर डेट्स निकाल दी जाएँ तो भी हिस्ट्री का फिर कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए डेट्स जो हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हिस्ट्री के अंदर निभाती हैं। अब जो डेट्स हैं, डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। जो डेट्स होती हैं वो किसी इवेंट्स पर डिपेंड करती हैं, यानी किस इवेंट्स को आप लेके चल रहे हैं उसके ऊपर डेट्स डिपेंड करती हैं। सच एज अगर आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं तब आपके सामने 1857 की क्रांति की जो डेट्स आएंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं तब आपके लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस में आने वाली डेट्स हैं वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इफ़ यू आर स्टडिंग मुगल डायनेस्टी तब आपके सामने जो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो डेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं इवेंट्स के ऊपर कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा इवेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री को हम जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए थे उनके परसेप्शन से देखने की कोशिश करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस गेव फोकस ऑन द गवर्नर जनरल पीरियड। अब हिस्ट्री के अंदर जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने जो हिस्ट्री को लिखा है, उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री के अंदर मेन जो टारगेट रखा है, मुख्य टारगेट रखा है गवर्नर जनरल के पीरियड को। अर्थात उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा है वो सब कुछ जोर देने की कोशिश किया है कि उस दौर में सब कुछ थे, वो सिर्फ गवर्नर जनरल ही थे। गवर्नर जनरल को छोड़कर बाकी उन्होंने हिस्ट्री के अंदर और किसी टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सेंटर जो पॉइंट वो बना दिया, गवर्नर जनरल को ही बना दिया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें, वॉरेन हेस्टिंग्टन से लेकर लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का जो पीरियड है उस पीरियड के ऊपर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने मुख्य जोर दिया है। अक्सर ही पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्टन, और लास्ट जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये फैक्ट्स है जिनको आपको याद भी करना है कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से। सेकेंडली हम बात करें, ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑल्सो गेव फोकस ऑन द प्लान, पॉलिसीज, एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। तो सेकेंडली जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा दूसरा जो जिस एजेंडे पे जोर दिया गया है वो दिया गया है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा या वाइस राय के द्वारा जो प्लान बनाए गए थे, जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, या उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, या उनके जो अचीवमेंट्स थे, उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। छोटे छोटे इवेंट्स को बहुत बड़ी तरह बहुत बड़ा बना के लिखा गया है, उनकी एक्टिविटीज़ को बहुत अधिक बताया गया है, उनके अचीवमेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। यानी कि उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री के अंदर ये माना है कि उस समय की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ गवर्नर जनरल और वाइसराय जो थे वही हिस्ट्री सब कुछ थी। भारतीयों के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं बचा है। कैन वी नॉट राइट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री को हम एक दूसरे एंगल से नहीं लिख सकते हैं, अलग तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? क्या उस समय की हिस्ट्री में सिर्फ गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज थे, भारतीयों के लिए कोई स्पेस नहीं था? तो इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी वो हिस्ट्री जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द घूमती है, उनके चारों ओर घूमती है, उनका महिमा मंडल करती है, उस हिस्ट्री में देयर इज नो स्पेस फॉर द इंडियन पीपल। उस हिस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो इंडियन जो पीपल हैं, कॉमन जो पीपल है, उनकी लाइफ है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके खाने पीने का स्टाइल, उनके फेस्टिवल, उनके रीति रिवाज, कस्टम, उसके लिए देयर इज नो स्पेस। यानी उस हिस्ट्री के अंदर, उस ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर जो इंडियंस पीपल हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए देयर इज़ नो स्पेस इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो देयर इज़ नो स्पेस फॉर द इंडियन पीपल इन द ब्रिटिश हिस्ट्री पीरियड। उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री पीरियड में भारत व भारत के लोगों के लिए कोई जगह उन लोगों ने नहीं छोड़ी है।
क्लियरली, इसलिए वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। अगर हमें उस समय की हिस्ट्री को जानना है, समझना है, लिखना है, तो हमें एक अलग फॉर्मेट को अपनाना पड़ेगा। अर्थात हमें वो उस समय की हिस्ट्री को अपने परसेप्शन से अपने अनुसार लिखना पड़ेगा। उस समय हम जो भारत के लोग थे उनके अचीवमेंट को दिखाना पड़ेगा, उनके क्रियाकलाप को दिखाना पड़ेगा। यानी कि हिस्ट्री को हम एक दूसरी तरीके से लिखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज ही इंपॉर्टेंट थे, अन्य जो चीज़ें थी उन चीज़ों को भी हिस्ट्री के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। दिस वुड मीन, इसका अर्थ होगा दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड। जब हम हिस्ट्री को इंडियन हिस्टोरियन या भारतीय इतिहास से लिखेंगे, अलग दृष्टिकोण से लिखेंगे, तो उसी दौरान जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को अगर इंडियन हिस्टोरियंस लिखेंगे तो जो डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिन डेट्स को अंग्रेजों ने अपने आउटलुक से, अपने दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट माना है, लेकिन जब हम हिस्ट्री हम भारत के लोग लिखेंगे तो वो जो डेट्स हैं, जो अर्लियर डेट्स हैं, उनका जो सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट उतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम एक हिस्ट्री को भारतीय दृष्टिकोण से लिखेंगे। अगला है ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। फिर हमें उस दौरान, उस हिस्ट्री के दौरान अन्य जो डेट्स हैं, जो नई डेट्स इंपॉर्टेंट बनेगी, उनको याद करना या उनके बारे में जानना मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था विच डेट्स, जो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही जो चैनल है PPGS, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे अगला जो पार्ट है वो हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।